जब बात होती है ब्रह्मांड के जन्म की तो जिक्र आता है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी साइंस की वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि ये ब्रह्मांड जो हम अपने आसपास पाते हैं वो किस तरह वजूद में आया। ये थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 14 अरब साल पहले ये ब्रह्मांड एक बेहद गर्म एटम से भी छोटे बिंदु में समाहित था, जिसमें कुछ अज्ञात कारणों की वजह से तेजी से विस्तार होना शुरू होता है। विस्तार के साथ ये ठंडा भी होता जाता है और फिर पार्टिकल्स, एटम्स और जो कुछ भी मैटर हम अपने आसपास पाते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब वजूद में आते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में लगभग 100 सालों से टिकी हुई है। किसी थ्योरी का विज्ञान के क्षेत्र में इतने समय तक टिके रहना उसे काफ़ी विश्वसनीय बना देता है। लेकिन जब हम ऐसा सुनते या पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड इस तरह वजूद में आया था तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता किया कि हमारा ब्रह्मांड इसी तरह विकसित हुआ था, किसी और तरह नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिग बैंग इज जस्ट अ थ्योरी। इस तरह वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये थ्योरी मात्र वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया एक अनुमान है। तो क्या ये थ्योरी सिर्फ एक अनुमान है या हमारे पास इसके कोई पुख्ता सबूत भी हैं? आखिर वो क्या सबूत हैं जिसकी वजह से वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग जैसी प्रक्रिया से ही विकसित हुआ है? आज से कुछ शताब्दी पहले तक सभी समाजों में ये धारणा मौजूद थी कि हमारा ब्रह्मांड स्थैतिक है, यानी जो चीज़ जहाँ पर है जैसी है वो वैसी ही समय की शुरुआत से है। और इस धारणा के होने का खासा कारण भी था क्योंकि उस समय हमारे लिए ब्रह्मांड उतना ही था जितना हमारी आंखें इसे देख सकती थीं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ कुछ ज्ञात ग्रह थे जो कि अपनी कक्षा में हमेशा से गति करते आ रहे थे। रात के आसमान में मौजूद तारामंडल सदियों से अपनी ही जगह पर मौजूद थे और इस सब से यही निष्कर्ष निकलता था कि ब्रह्मांड स्थैतिक है। हमारा ब्रह्मांड स्थैतिक नहीं है, इसका पहला सुराग हमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिला। आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी को ड्राफ्ट किया तो वो एक स्थैतिक ब्रह्मांड की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन उस समय तक स्थैतिक ब्रह्मांड की धारणा इतनी प्रबल थी कि आइंस्टीन को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने अपनी थ्योरी में एक स्थिरांक जोड़ दिया ताकि ब्रह्मांड को स्थैतिक रखा जा सके। हालांकि बाद में साथी वैज्ञानिकों के काम ने उन्हें अपनी भूल का एहसास कराया और उन्होंने उस स्थिरांक को अपनी थ्योरी में से हटा दिया। अब इस थ्योरी के हिसाब से ये ब्रह्मांड एक विस्तारीय ब्रह्मांड था जो लगातार फैल रहा था। हालांकि अभी भी ब्रह्मांड का ये मॉडल सिर्फ सिद्धांतीय आधार पर ही खड़ा था जिसकी सत्यता की पुष्टि किसी प्रयोग द्वारा नहीं की गई थी। किसी प्रयोग के द्वारा इस तथ्य को जांचा जा सके इसके जरूरी था कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो। हालांकि तरीका तो उस समय मौजूद था लेकिन उस पर ध्यान काफ़ी बाद में दिया गया। 1815 में एक जर्मन वैज्ञानिक जोजेफ फ्रानहोफेर ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की और दर्शाया कि सूर्य से आने वाली रोशनी को जब प्रिज्म से गुजारकर उसका प्रिंट लिया जाता है तो उसमें हमें कई काली रेखाएं देखने को मिलती हैं। इसी पद्धति से उन्होंने जब कुछ सितारों से आने वाले प्रकाश का प्रिंट लिया तो उसमें भी उन्हें कई काली रेखाएं देखने को मिली, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। उन्होंने कई अलग अलग सितारों के प्रकाश का प्रिंट लिया और पाया कि हर सितारे की रोशनी के प्रिंट में काली रेखाओं की स्थिति कुछ अलग है। वो नहीं जानते थे कि अनजाने में उन्होंने स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज कर दी है। उनके जीवन काल में इन काली रेखाओं के कारण को नहीं समझा जा सका और वो इस राज को जाने बिना ही इस दुनिया से विदा हो गए। 1859 में किरचॉफ और बुसेन ने इन रेखाओं की व्याख्या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन लाइंस के तौर पर की, जो कि उस सितारे के भीतर मौजूद तत्वों द्वारा एक खास वेवलेंथ के प्रकाश के अवशोषण की वजह से बनती हैं। 1868 में ब्रिटिश अंतरिक्ष विज्ञानी विलियम हगिंस ने पहली बार ये पाया कि कुछ सितारों की रोशनी सूर्य की तुलना में रेड शिफ्टेड है, यानी जब किसी सितारे की अब्जॉर्प्शन लाइंस को सूर्य की अब्जॉर्प्शन लाइंस से मिलाया जाता है तो ये काली रेखाएं स्पेक्ट्रम में कुछ रेड की ओर शिफ्ट हुई पाई जाती। विलियम ने अनुमान लगाया कि इस शिफ्ट की वजह उस सितारे का हमसे दूर होते जाना हो सकता है। बाद में कई गैलेक्सीज की रोशनी का अध्ययन करते हुए ये पाया गया कि कुछ की लाइट ब्लू शिफ्टेड तो कुछ की रेड शिफ्टेड है। इसका मतलब कुछ गैलेक्सीज हमारे पास तो कुछ हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट से हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई स्पेस ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है? कभी आपने सड़क पर पास आती गाड़ी और दूर जाती गाड़ी की आवाज़ में अंतर को महसूस किया है? मैं समझता हूँ हम में से सभी इस अंतर को पहचानते हैं। हम आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ गाड़ी के पास आते जाने की है और कौन सी दूर जाने की। पास आती गाड़ी की साउंड हाई पिच होती है और दूर जाती गाड़ी की लो पिच। इस अंतर की वजह डॉपलर इफेक्ट है। असल में होता क्या है, जब कोई गाड़ी हमारे पास आ रही होती है तो उससे आने वाली ध्वनि की हर तरंग को हर बीतते सेकंड के साथ कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से तरंग सिकुड़ जाती है और उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और वो ध्वनि हमें हाई पिच में सुनाई देती। इसी तरह दूर जाती गाड़ी के केस में तरंग के फैलने के कारण वेवलेंथ बढ़ जाती है और वो ध्वनि हमें लो पिच में सुनाई देती है। ऐसा केवल ध्वनि तरंगों के साथ नहीं बल्कि हर तरह की तरंगों के साथ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए यहाँ भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है। जिस तरह अलग अलग वेवलेंथ की ध्वनि को हमारे कान अलग अलग पिच की ध्वनि की तरह सुनते हैं, उसी तरह दृश्य प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ की विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमारी आंखें अलग अलग रंगों की तरह देखती हैं। जिसमें लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा तो नीले रंग की वेवलेंथ कम होती है। जब कोई स्पेस ऑब्जेक्ट पास आ रहा होता है तो वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी लाइट ब्लू शिफ्ट और जब दूर जा रहा होता है तो वेवलेंथ बढ़ने के कारण उसकी लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है। किसी सितारे की लाइट कितनी रेड या ब्लू शिफ्ट है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो सितारा हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहा है या पास आ रहा है। इसी सिद्धांत का प्रयोग कर अंतरिक्ष विज्ञानियों ने ये पता लगाया कि बहुत सी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं तो वही लोकल ग्रुप की कुछ गैलेक्सीज पास आ रही।
बाद में पता चला कि लोकल ग्रुप को छोड़कर जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा हो। आइंस्टीन की थ्योरी आने ने बाद ये बात और पुख्ता हो गई। बाद में एडविन हबल ने इस विस्तार की दर का विस्तृत अध्ययन किया और 1929 में इसके लिए एक स्थिरांक दे दिया जिसे आज हम हब्बल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हब्बल कांस्टेंट ब्रह्मांड के विस्तार के रेट को दर्शाता है। पूरे ब्रह्मांड को अगर हम एक गुब्बारे जैसा माने तो इसके विस्तार की तुलना हम गुब्बारे के फूलने से कर सकते हैं। गुब्बारे के फूलने के साथ इस पर मौजूद सभी बिंदु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब यहाँ एक सवाल मन में उठता है कि अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा ही तो ये किसी समय एक जगह पर संकुचित भी रहा होगा, और अगर हमें इसके विस्तार की दर पता है तो हम उसे उल्टा कर वो समय भी पता कर सकते हैं जब इसका विस्तार होना शुरू हुआ होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो ये ब्रह्मांड संकुचित होते होते एक एटम से भी छोटे हिस्से में समा जाता है जहाँ स्पेस टाइम अपना अर्थ खोने लगता है और जिसके आगे हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत काम नहीं करते। इस अवस्था को बिग बैंग सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। मौजूदा सिद्धांतों से जब हम इस अवस्था के होने का समय निकालते हैं तो हमें लगभग 14 अरब साल के रूप में एक नंबर मिलता है। ये वो समय है जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इसे सरल भाषा में समझे तो आज से लगभग 14 अरब साल पहले यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणु में सिमटा हुआ था। फिर इसके अंदर अभिक्रिया हुई और इस परमाणु में प्रचंड विस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट के मात्र 1.34वें सेकंड में यह ब्रह्मांड 10⁻30 गुना फैल चुका था। बिग बैंग के 1.40वें सेकंड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनना प्रारंभ हो गए। 1.43वें सेकंड में समय और अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ गई थी। बिग बैंग के ठीक एक सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान 5.5 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ब्रह्मांड में मौजूद इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाने लगे और बिग बैंग के 3.8 लाख साल बाद प्रकाश की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग विस्फोट के 2.5 करोड़ सालों बाद पहला सितारा ब्रह्मांड में चमका था। वह पहला सितारा UDFJ 39546284 नामक गैलेक्सी में मौजूद है। इस गैलेक्सी की खोज हबल दूरबीन ने की है। इसके बाद गैलेक्सी, सितारे और ग्रहों का निर्माण होने लगा। इस धमाके के 9 अरब साल बाद हमारे सूरज का बनना शुरू हुआ। इस तरह हमारा सूरज अभी इस ब्रह्मांड का नौजवान सितारा है। फिर सौरमंडल बना और हमारा पृथ्वी वजूद में आया।